कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा दिन रात पढ़ना चाहिए। जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जहाँ से भी कोई करंट अफेयर्स पढ़ने को मिलते हैं, कहीं से भी हमें कुछ लर्निंग का मिलता है, हमें वहाँ से करनी चाहिए। ठीक है जी। कहते हैं ना, कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। या तो किस्मत अच्छी हो, या किस्मत को अच्छी बना लो दिन रात मेहनत करके। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें दिन रात कड़ी मेहनत करनी चाहिए अपने एम को पूरा करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए। ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 24 ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਬੈਂਕ ਐਗਜ਼ਾਮ, PCS, PSPCL, ਪਟਵਾਰੀ ਜੋਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾर्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी अपने को, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क को खोला गया है। ये पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा। किस में स्थित है जी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चमोली ज़िले के माना में ये खोला गया है और जी सबसे ऊंचा है भारत में। ठीक है जी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 11,000 फीट जी ऊंचा है। इस हर्बल पार्क का मुख्य उद्देश्य है औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजातियों का संरक्षण और अध्ययन करना है। ये जो पार्क है ये 3 एकड़ में फैला हुआ है। कितने में? 3 एकड़ में। यहाँ 40 से भी अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस पार्क को 4 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड। पहले खंड में क्या है? जो भगवान विष्णु जी हुए हैं उनसे जुड़ी जो प्रजातियाँ हैं, जैसे तुलसी, बेर, बद्री वृक्ष, भोजपत्र आदि के जो वृक्ष है, पवित्र वृक्ष है, वो यहाँ पर पहले खंड में मिलते हैं। दूसरे खंड में जो च्यवनप्राश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो तत्व वगैरह, अष्टवर्ग प्रजाति जो है वो दूसरे खंड में मिलती हैं। तीसरे खंड में नील कमल, केक कमल, फेक कमल और कूट जैसे शामिल हैं। चौथे खंड में उच्च क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिश्रित प्रजातियाँ होंगी। सेकंड क्वेश्चन है जी, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? अजय देवगन, मनोज बाजपेयी, सलमान खान, इनमें से कोई नहीं। किसे मिला जी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार? मनोज बाजपेयी जी को। मनोज बाजपेयी ने वेब सीरीज श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न अवार्ड्स है, इसने विजेताओं की घोषणा कब की है जी? 20 अगस्त को की है। ये इसका 12वां एडिशन था, 12th एडिशन था। अमेज़न प्राइम वीडियो को क्राइम ड्रामा मिर्ज़ापुर सीज़न 2 ने सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़ का पुरस्कार दिया है। और सूर्य शिव कुमार, विद्या बालन को सोराराई पेट्टू और शेरनी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मान दिया है। पंकज त्रिपाठी जो हैं उनको डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड दिया गया है। ठीक है जी। और भी बहुत ज़्यादा लिस्ट है। बेस्ट फीचर जो फिल्म है वो सौसराय पोटू है। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरुष फीचर के लिए सूर्य शिव कुमार को मिला है। सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक हैं अनुराग बसु को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ जो वृत्त चित्र फिल्म है वो शट अप सोना है। थर्ड क्वेश्चन है जी अपने को, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने 2030 तक जीरो हंगर एक वेबिनार का आयोजन किया। वह कब किया था? 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त या 20 अगस्त? कब किया था जी? ये किया था 23 अगस्त 2021 को पंचायती राज मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। इसमें पंचायतों की भूमिका लक्ष्य संख्या 2 शून्य भू का आयोजन किया गया। तो पंचायती राज मंत्री जो है श्री गिरिराज सिंह, उन्होंने ये उद्घाटन किया था, श्री गिरिराज सिंह जी ने। ठीक है जी। इसमें जो है केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और बहुत सी संख्या के पंचायतों ने भी भाग लिया था। प्रतिनिधियों ने भूख के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति पर चर्चा की। पोषण सुरक्षा पर काफ़ी मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की।
नेक्स्ट है जी फोर्थ क्वेश्चन, किस सोशल वेबसाइट ने छोटे भारतीय व्यवसायों की मदद के लिए ऋण कार्यक्रम शुरू किया है? ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है जी? फेसबुक ने किया है। फेसबुक इंडिया ने ऑनलाइन ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म इंडिफी के सहयोग से लघु व्यवसाय ऋण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका जो उद्देश्य है जो छोटे और मध्यम व्यवसायों को ऋण प्रदान करना है और भारत के एसएमई क्षेत्र में क्रेडिट अंतर को कम करने में जो मदद मिलेगा। भारत ये पहला देश है जो जहाँ पर फेसबुक ने इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के 200 कस्बों शहरों को इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा व्यवसायों के लिए। छोटे जो कारोबारियों को बिना कोलेटरल के 17 से 20% जो है सालाना ब्याज दर पर जो कर्ज मिलेगा और जो व्यापारी वगैरह हैं फेसबुक पर विज्ञापन देने की भी उन्हें कोई बाध्यता नहीं होगी। नेक्स्ट है जी फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में विश्व भर में थिरुवोणम उत्सव केरल वासियों के द्वारा मनाया गया। ठीक है जी, कब मनाया गया था वो? 5 अगस्त, 21 अगस्त, 10 जून, 25 जुलाई। कब मनाया गया जी? वो 21 अगस्त को विश्व भर में थिरुवोणम उत्सव केरल वासियों के द्वारा मनाया गया। थिरुवोणम जो है वो ओणम त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण है। जो थिरुवोणम के बाद केरल के कुछ क्षेत्रों में लोग विभिन्न खेलों और नृत्यों में भाग लेते हैं जिन्हें ओनाकलिकल कहा जाता है। ओणम दावत जो है वो मंदिर में आयोजित त्यौहार की एक नियमित विशेषता है। ओणम उत्सव का जो समापन है वो तिरुवोणम के साथ होता है और ओणम त्यौहार के दौरान तिरुवोणम सबसे ज़्यादा शुभ दिन जो माना जाता है। महामारी के बीच केरल ने लगातार दूसरे वर्ष ओणम मनाया। नेक्स्ट है जी सिक्स्थ क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। किस राज्य सरकार ने की है जी? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। मिशन शक्ति जो है ये महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ये 2020 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया था और अब इसका तीसरा चरण की शुरुआत की गई है और ये 31 दिसंबर तक इसकी समाप्ति होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जो है शुरुआत की थी। इसके तहत 59,000 जो ग्राम पंचायत भवन है उसमें ये मिशन शक्ति कक्षा लागू किया जाएगा, जिसमें 1 लाख महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे और 1286 थानों में पिंक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इसके बावजूद वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कन्या सुमंगला योजना के तहत उन्होंने 1.5 लाख नए लाभार्थियों के बैंक के खातों में 30.12 करोड़ रुपए भी ट्रांसफ़र वो करेंगे। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तैरने वाली सोलर पीवी परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? कहाँ पर शुरू की गई जी? मेघालय, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कहाँ पर शुरू की है जी? ये की गई है आंध्र प्रदेश में। ये जो तैरने वाली सोलर पीवी परियोजना है जी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एनटीपीसी के सिमहद्री थर्मल स्टेशन के में जलाशय पर 25 मेगावाट की एक परियोजना है। इसमें क्या है 1 लाख से अधिक सोलर पीवी मॉड्यूल से बिजली पैदा करने की क्षमता है, जिससे क्या होगा 7,000 घरों में रोशनी होगी और हर साल 1364 मिलियन लीटर पानी की बचत होगी। नेक्स्ट है जी 8th क्वेश्चन, मालाबार अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज़ द्वीप पहुँचे। कहाँ पहुँचे जी? वो लक्षद्वीप में, गुआम में, अंडमान निकोबार में, जिनमें से कोई नहीं। किस द्वीप में वो पहुँचे जी? वह है गुआम द्वीप में। भारतीय नौसेना के 2 जहाज़ शिवालिक और कदमत दक्षिणी पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर के देशों में जारी तैनाती के अंतर्गत 21 अगस्त को वह संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वीप गुआम में वो पहुंचे। ठीक है जी, तो जो समुद्री आभास है जो मालाबार श्रृंखला का वो 1992 से भारतीय तथा अमेरिकी नौसेना के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी। अभी जो अभ्यास जो है वो 26 से लेकर 29 अगस्त तक ये आयोजित किया गया है। जो इसमें है दोनों जहाज़ों को ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना के बीच में वार्षिक अभ्यास मालाबार 21 में भाग लेने के लिए भेजा गया है। भाग लेने वाले दोनों जहाज़ों के क्या नाम है जी? भारतीय जहाज़ के शिवालिक और कदमत। 9th क्वेश्चन है जी, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहाँ पर निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप्स के लिए उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया? कहाँ पर किया है जी? मणिपुर, लखनऊ, दिल्ली, चंडीगढ़। कहाँ पर किया है जी? लखनऊ में किया है। लखनऊ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है जी। तो
तो जो फंड की स्थापना है जो एग्जिम बैंक और सिडबी द्वारा की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है जो छोटे लघु मध्यम जो कंपनी है उनके लिए धन की व्यवस्था करना है। तो ये जो फंड है वित्तीय सलाहकार सेवाओं के लिए समर्थन का मिश्रण है, ये उन कंपनियों का समर्थन करेगा जिनके पास निर्यात करने की क्षमता तो है बट वर्तमान में वो मतलब इनका उपयोग नहीं कर रहे, असमर्थ हैं। तो उभरते हुए सितारे जो कार्यक्रम है ये यूएसपी मतलब इसके तहत कुछ ऐसी भारतीय कंपनियों की पहचान की जाएगी जिसमें घरेलू क्षेत्र में भविष्य की वो चैंपियन बनने की क्षमता रखते हैं, मतलब बहुत अच्छा वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये 10th क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। उनकी उम्र कितनी थी? 75 वर्ष, 89 वर्ष, 95 वर्ष या 70 वर्ष? कितनी थी जी? 89 वर्ष थी उनकी उम्र। किसकी? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की। वह 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक और फिर 21 दिसंबर से 1997 से 12 नवंबर 1999 तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के भी पूर्व राज्यपाल थे वहाँ के वो। तो जो उन्हें बाबूजी भी कहकर बुलाते थे। उन्होंने किसानों, युवाओं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत प्रयास किए हैं। वह एक अनुभवी प्रशासक और ज़मीनी स्तर के नेता भी थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत योगदान दिया है और उसे उन्हें बहुत याद किया जाता है। नेक्स्ट है जी, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? 22 अगस्त, 25 जुलाई, 28 जून, 2 मार्च। कब मनाया गया जी? मनाया गया 22 अगस्त को। ये दिवस हर साल सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो जो विश्व का एकमात्र संस्कृत समाचार पत्र है वो कौन सा है? सुधर्म। ये भी कई बार हमें क्वेश्चन आ जाता है कि संस्कृत समाचार पत्र कौन सा है जो विश्व भर में है, वो क्या है? सुधर्म। उत्तराखंड की जो दूसरी आधिकारिक भाषा है वो कौन सी? संस्कृत भाषा। जो संस्कृत भाषा जो एक भारत की प्राचीन भाषा है, सभी भारतीय भाषाओं की जो जननी माना जाता है इसको। भारत में बोली जाने वाली सबसे पहली भाषा कौन सी है जी? संस्कृति भाषा है। इसको देव वाणी यानी कि भगवान की भाषा भी कहा जाता है। ये वर्ष पहली बार 1969 को मनाया गया था और ये जो है प्राचीन संस्कृत भाषा की जागरूकता को बढ़ाने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किस मंत्री ने किया? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री या वित्त मंत्री? किसने किया जी? ये किया था उद्घाटन वित्त मंत्री जी ने। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन में केंद्र सरकार की ब्राउन फील्ड अवसंरचना पर संपत्ति की 4 वर्षीय पाइपलाइन भी शामिल है। ये निवेशकों की दृढ़ता को प्रदान करेगा। ये सरकार की परिसंपत्ति मुद्रीकरण पहल के लिए मध्यम अवधि के रोडमैप के रूप में कार्य भी करेगी। 13th क्वेश्चन है जी अपने को लिए, दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 28 अगस्त, 20 जनवरी, 25 मई, 23 अगस्त। कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। 22 से 23 अगस्त 1791 की रात को सेंटो डोमिनिगो में एक विद्रोह हुआ था। विद्रोह ने ट्रांसाटॉलिक ने दास व्यापार उन्मूलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उनके मतलब याद में ये दिन मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? यूनेस्को में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है जी लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? अनअकैडमी, कावेरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं? किसने किया जी? उपरोक्त सभी ने ही इनको महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर चुके हैं। न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स जो है ये एक डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला श्रृंखला है, इन्होंने भी एम्बेसडर नियुक्त किया है। कावेरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जो है ये तमिलनाडु में है। जो एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला है। यहाँ पर 1500 से भी अधिक बिस्तरों वाला ये हॉस्पिटल समूह है। और अनअकैडमी ने भी इसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे हों, आपके लिए बेनिफिशियल हो, प्लीज़ इसको आप लर्न करें और इसको और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन्हें लर्न कर सकें। और थैंक यू सो मच।